हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं सौरभ और आज आप मेरे चैनल को देख रहे हैं सौरभ एकेडमी। आज की इस वीडियो पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स और भी करेंगे। कूलम्स लॉ चैप्टर 1 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्लास 12 का, उसको। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि मैंने इसके पहले भी न्यूमेरिकल्स के पहला वीडियो मैं बना चुका हूं, तो आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के टॉपिक पर मैंने बताया था आप लोगों को न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो कूलम्स लॉ के चैप्टर में ही है। आज हम लोग कूलम्स लॉ जो क्या है, कूलम्स लॉ को जानेंगे। और कूलम्स लॉ से जो हम लोगों का जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको भी हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग कूलम्स लॉ को जान जाते हैं कि कूलम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिए कि कूलम्स लॉ मैं शॉर्टकट में समझाऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप लोग को मैं लंबी समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स का वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ज़्यादा मतलब आप समझ ही सकते हैं कि ज़्यादा मैं मतलब थ्योरी नहीं करना चाहूँगा, थ्योरी नहीं बताना चाहूँगा, इसलिए शॉर्ट में मैं समझाऊँगा आप लोगों को कूलम्स लॉ। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं चाहिएगा कि मैं इसके लिए एक लॉन्ग वीडियो बना दूं कूलम्स लॉ के लेकर, तो मैं बना सकता हूं, वो आप लोगों की डिमांड हो सकती है। तो मैं अभी फ़िलहाल शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि कूलम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए, जो कूलम्स लॉ होता है ना, कूलम्स लॉ, इसको पहले जान लेते हैं। कूलम्स लॉ, फिर न्यूमेरिकल को आप लोग करेंगे, हम लोग करेंगे। पहले कूलम्स लॉ जान लेते हैं। तो कूलम्स लॉ में जो पहला पॉइंट होता है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, है ना। ये अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मान लीजिए कोई दो चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए दो चार्ज है, मैंने दो चार्ज बना दी। मान लीजिए Q1 चार्ज है, ये मान लीजिए Q2 चार्ज है, और इस चार्ज से लेकर इस चार्ज की जो दूरी है वो मान लीजिए R है। क्या है? R है। ठीक है, अब कहता है पहला जो इसका जो कूलम्स लॉ में पहला पॉइंट है कि जो फोर्स है, मान लीजिए यहाँ पर दो चार्ज है, तो दोनों चार्ज में कोई फोर्स क्रिएट होगा ना, कोई फोर्स होगा। ठीक है, दो चार्ज को अगर आप लोग पास में रखते हैं, मतलब नज़दीक रखते हैं, तो वो तो या तो रिपेल करेगा या तो वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो वो रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है? कुछ फोर्स लग रहा है तब ना कर रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है तभी कर रहा है। इसीलिए जो फोर्स है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, मतलब चार्जेस के प्रोडक्ट का। ये कूलम्स लॉ है। ठीक है, ये कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ का पहला पॉइंट है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। तो प्रोडक्ट क्या है? चार्जेस का। दो चार्जेस ही तो है, Q1 है और प्रोडक्ट का है, इसमें मल्टीप्लाई इनटू और Q2, ये हो जाएगा। इसको मान लीजिए 1। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा अगर आप कूलम्स लॉ का जो पॉइंट है वो है कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ठीक है, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between their center, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, यानी कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस तो R है, इसका R का स्क्वायर, यही कह रहा है। चलिए इसको मान लीजिए 2। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे? ऑन कंबाइनिंग द अबव इक्वेशन, ऑन कंबाइनिंग द अबव
इक्वेशन ऑन कंबाइनिंग द एवर इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, होगा यही चीज़ कि एफ जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अब बाई आर स्क्वायर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आ गया K, ठीक है। अब Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर जो K है वेयर K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, where K is the constant of proportionality, ठीक है। जो K है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है एंड इट्स वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, और इसका वैल्यू कैलकुलेटेड है कैसे कैलकुलेटेड है, K इक्वल टू 1/4 इप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और इसका भी वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू होता है। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यही है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अब इसी से हम लोगों का न्यूमेरिकल बनेगा। तो इस फॉर्मूले को आप लोग को, ये सारी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को मतलब है सिर्फ ये फार्मूला से। इस फार्मूला को आपको याद रखना है, तो आपको न्यूमेरिकल जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ को आप लोग अगर परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कूलम्ब्स लॉ को, ठीक है। यहाँ तक लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, सही है, ठीक है। और भी मैं इसको डिटेल कर सकता हूँ, डिटेल्स और भी मैं समझा सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं न्यूमेरिकल्स के लेकर जो वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट तरीके में मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब इस फार्मूले से आप लोगों को काम कर रहा है, ठीक है। ये फार्मूला अगर आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर दीजिएगा न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को मैं उतार लेता हूँ और न्यूमेरिकल को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन को उतार लिया है और आप देख सकते हैं क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस स्पेयर हैविंग चार्जेस 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर इन। कहने का अर्थ है कि दो स्मॉल चार्ज स्पेयर है, ठीक है। मतलब दो स्मॉल चार्ज स्पेयर है, मान लीजिए कि यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। इस दोनों को रखा जाता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर रखा जाता है, इसे रखी जाती है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, या आप कह सकते हैं इसको R। ये R एक तरह से हो गया। अब आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं गिवन, क्या लिख सकते हैं, गिवन क्या दिया हुआ आप लोगों को, Q1 दिया हुआ, Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। तो Q1 चार्ज आपको कितना दिया हुआ, देखिए 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम ये दिया हुआ है। अच्छा Q2 चार्ज क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अगर आप लोग को थ्योरी नहीं भी समझ में आ रही है ना, तो सिंपल सा बात है, आप लोग सीधा यहाँ पर देख दीजिएगा ना, कूलम लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, मतलब ये चार्ज है, क्योंकि चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें को ध्यान देनी है। तो दो चार्जेस हम लोग को पास गिवन है, Q1 है, Q2 दोनों चार्ज है। R आपके पास भी गिवन है, यहाँ पर R आपको बोल दिया गया है। R कितनी गिवन दी गई है, यहाँ पर R यहाँ पर गिवन दिया गया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आपको R गिवन दिया गया है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को, अच्छा समझ में आ चुका है तो बढ़िया बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द फोर्स, फोर्स निकालने के लिए कहा जा रहा है ना, फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए, अच्छा आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे, अभी तुरंत मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कूलम्स लॉ से, F इक्वल टू 1/4πε0 है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये पढ़े थे आप लोग, पढ़े थे। अच्छा इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, मीटर में हम लोग को इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो 100 से भागा मारेंगे, 100 से भागा मारेंगे तो ये 0 ख़त्म, तो 0.3 मीटर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, F इक्वल टू 1/4 का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁻9 ये होता है। अच्छा सही बात है। Q1 का वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻7 है, और Q2 का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻7 है।
ठीक है, ये आ गया। अब बाय में क्या है, आर का स्क्वायर, आर क्या है आपका पास 0.3, इसका स्क्वायर जाएगा। ठीक है, अब इतना बात समझ में आ गया, सिंपल सी बात। अब f इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर में 9 है, और आप देख सकते हैं 10 टू द पावर -7 एंड 10 टू द पावर -7 क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर में -14 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, है ना। और नीचे में आप देख सकते हैं 0.3 का स्क्वायर है, 0.3 का स्क्वायर है। चलिए इसको गुना कर देते हैं, 0.3 को 0.3 से, क्या हो जाएगा, 3 3 9, 0 0 0 9 0 0, दो के बाद मतलब 0.09 ये होगा 0.09। अच्छा, एक बार इतना आया। अब आप लोग इसको क्या ले सकते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर में 9 इंटू 10 टू द पावर में -14 इंटू 6। अच्छा भाई ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये पॉइंट को हटाएंगे, 9 पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा, 100 आएगा, 100 का मतलब 2 जीरोस, यानी कि 10 टू द पावर में 2, ये लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा कैंसिल, सही बात है। f इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए 10 टू द पावर में 9 है, फिर 10 टू द पावर में -14 है, और फिर 10 टू द पावर में 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 इंटू, आप लोगों को पता है कि गुना में पावर जो है वो क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी ऐड हो जाता है, यानी कि 9 प्लस -14 प्लस 2 ये होता है। f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 9 -14 प्लस 2, यानी कि f इज इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का 6 इंटू 10 टू द पावर में -3 न्यूटन। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? ज़्यादा टफ थी क्या? नहीं थी टफ, सिंपल सा बात। आप लोगों को जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है वैसे वैसे आपको जो भी चीज़ दिया गया है गिवन, उसको आप लोगों को उतार लेना है। उतारने के बाद आप लोगों को फार्मूला लेना है, और फार्मूला से आप लोगों को वैल्यू को पुट करके आंसर ला देना है। इजी था, कोई ज़्यादा टफ था नहीं। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और धन्यवाद। वीडियो को मेरे देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू सो मच।